28 जुलाई सन 1914 इतिहास का वो काला दिन जिस दिन फर्स्ट वर्ल्ड वार की शुरुआत हुई। इस वार के शुरुआत होने के पीछे आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या थी। इस एक मौत ने पूरे यूरोप का नक्शा बदल दिया। दोस्तों, इस वार में 2 करोड़ से अधिक सोल्जर मारे जाते हैं और लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। एक ऐसा वार जो कई कॉन्टिनेंट पर लड़ा जाता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे कि इस वर्ल्ड वार की शुरुआत कैसे हुई। Judgment. An offensive needs supplies. This was just one of 10 new railway lines that the Germans were edging forward, sleeper by sleeper, rail by rail, scalpels cutting into the heart of France. दोस्तों, इस वर्ल्ड वार को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात की शुरुआत होती है ऑस्ट्रिया और हंगरी में। ये दोनों देशों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सन 1867 में ये दोनों देश एक दूसरे में विलय होकर एक महान राष्ट्र बन चुके थे। मुल्क ऑस्ट्रिया के फ्रांज जोसेफ इस महान राष्ट्र के सम्राट थे और उनके वारिस फ्रांज फर्डिनेंड इस राज्य के राजकुमार थे। तो बात है 28 जून 1914 की। रविवार का दिन था। इस समय फ्रांज फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी सोरोजोवा जाने के लिए रवाना हुए। दरअसल दोस्तों, राजकुमार के सर्बिया जाने से पहले उनके गुप्तचरों ने वहां न जाने की चेतावनी भी दी थी, क्योंकि गुप्तचरों का कहना था कि यहाँ उनकी हत्या हो सकती है। पर ये सब बातें राजकुमार को बचकाने लगी। दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर आता है। प्रिंस अपने गुप्तचरों की ना बात मानते हुए जब सोरोजोवा पहुंचते हैं तो वहां पर एक सर्बियाई राष्ट्रवादी प्रिंसिप द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। इसमें उनकी पत्नी भी मारी जाती हैं। दोस्तों, अपने प्रिंस की हत्या कर देने की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने 28 जुलाई 1914 को सर्बिया पर युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि युद्ध तो ऑस्ट्रेलिया और सर्बिया में हो रहा था, इसमें अन्य कंट्रीज ने छलांग क्यों लगा दी। तो दोस्तों, 1914 का समय वो दौर था जब सारी यूरोपियन कंट्रीज अपने टेरिटरी को मजबूत बना रहे थे। सभी अपने मिलिट्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए थे। कुछ देशों ने पहले से युद्ध की तैयारी कर रखी थी, जिसके कारण सभी देशों ने एक दूसरे से अलायंस बनाना शुरू भी कर दिया था। 1914 तक सभी देशों ने आपस में एक अलायंस बनाई हुई थी, जिसमें 2 अलायंस सबसे महत्वपूर्ण थी। पहली ट्रिपल अलायंस थी, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरी और इटली के बीच हुई थी। इस अलायंस के अकॉर्डिंग अगर कोई भी देश इन तीनों देशों पर हमला करता है तो ये तीनों देश आपस में मिलकर उस कंट्री के खिलाफ लड़ेंगे। दूसरी अलायंस थी ट्रिपल एंटेंट। इस अलायंस में रसिया, यूके एंड फ्रांस शामिल थे। पर जब वार शुरू हुआ तो ऑस्ट्रो हंगरी ने अपने अलायंस का हवाला देते हुए जर्मनी और इटली से मदद मांगी। उस समय जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरी के रिश्ते तो अच्छे थे, पर इटली ने इस जंग में शामिल होने से मना कर दिया। दूसरी ओर जब सर्बिया पर मुसीबत आई तो उन्होंने रसिया से हेल्प मांगी, तो रसिया सर्बिया की मदद करने के लिए इस युद्ध में शामिल हो गया। लेकिन जब रसिया पर मुसीबत आई तो उन्होंने ट्रिपल एंटेंट से मदद मांगी, तो इसमें यूके और फ्रांस ने इस जंग में शामिल होने से मना कर दिया। लेकिन उधर जर्मनी तो इस वार में शामिल हो चुका था, तो उसने सोचा कि अगर वह फ्रांस पर कब्जा नहीं करेगा तो वह वार के दोनों फ्रंट पर गिर जाएगा, क्योंकि फ्रांस तो ट्रिपल एंटेंट का हिस्सा था। तो प्लान के अनुसार जर्मन आर्मी को फ्रांस पर हमला करना था ताकि उसे जीत लिया जाए। फिर जर्मनी अपने पूरी मिलिट्री को मिलाकर रसिया पर धावा बोल देगा और उसे जीत लेगा। इस तरह जर्मनी यूरोप के एक बड़े भाग पर कब्जा जमा लेगा। फ्रांस ने अपने और जर्मनी की टेरिटरी पर हैवी मिलिट्री लगा रखी थी, तो उस तरफ से हमला करना मुमकिन नहीं था। तो जर्मनी ने फ्रांस पर हमला बोलने के लिए बेल्जियम के रास्ते को अपनाया। तो ऐसे में बेल्जियम अपने देश में जर्मनी को घुसने की अनुमति नहीं देता है, तो इस वजह से जर्मनी बेल्जियम पर हमला बोल देता है। सालों पहले यूके और बेल्जियम में एक ट्रीटी साइन हुई थी, इसे लंदन की ट्रीटी कहा गया था। इसके अकॉर्डिंग कभी भी बेल्जियम पर दूसरा देश हमला करेगा तो यूके उसकी मदद करेगा। तो बस यूके बेल्जियम के सपोर्ट में युद्ध में उतर पड़ा। तभी रसिया ने देखा कि जर्मनी फ्रांस पर हमला कर रहा है, तो रसिया ने भी जर्मनी पर हमला बोल दिया। तो इस तरह यूरोप का एक बड़ा भाग इस वार में शामिल हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से पूरी दुनिया इस युद्ध में शामिल हो चुकी थी। जर्मनी ने इस वार को गंभीरता से लेते हुए अपने सारी सबमरीन पानी में उतार दिए, जो यूके की नौसेना को उड़ाने का काम करने लगे। लेकिन तभी दोस्तों, जर्मनी ने यूके की एक ऐसी नेवल शिप को टारगेट कर दिया जिसमें अमेरिका के 128 पैसेंजर यूके से अमेरिका जा रहे थे, और अटैक के कारण सभी मारे जाते हैं। जर्मनी ने इस बात के लिए अमेरिका से माफी भी मांगी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और फाइनली अमेरिका भी इस वार में शामिल हो चुका था। जर्मनी अपनी पूरी ताकत से फ्रांस पर हमला बोल रहा था,
पर अमेरिका और यूके के सैनिकों ने जर्मनी को पीछे खदेड़ दिया। तो वहीं जर्मनी की इस वार के एंड तक हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि जर्मनी के लोग अपने ही देश में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे, जिसके कारण जर्मनी काफी कमजोर होता चला गया। आखिर में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी ने 11 नवंबर 1918 को अपने हथियार डाल दिए और दोस्तों इस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार का अंत हुआ।